सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। पहले तो यहाँ पर हमारी जो भ्रष्टाचार की जो हम आवाज़ उठा रहे हैं समय समय पर नगर परिषद की, उसमें आप हमारा जो सहयोग करते हैं, हमारी आवाज़ आम जन तक पहुँचाते हैं, उसके लिए आज हमारा मुख्य उद्देश्य जो नगर परिषद में कूड़े के उठान के ऊपर जो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर हम सभी पार्षद भाई इकट्ठा हुए थे। और उस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कूड़े के उठान में जो रेटों में जो धांधली कर रखी है चेयरमैन ने, वो इस प्रकार है कि जो गोहाना नगर परिषद में जो कूड़े के उठान का जो रेट है वो 1150 रुपये है और नगर परिषद चरखी दादरी में 2350 रुपये है। ये रेट का अंतर बहुत बड़ा एक मुख्य कारण भ्रष्टाचार का ही है। जब एक तरफ तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा का जो टेंडर है कूड़े उठान का हमारी हरियाणा सरकार दे रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। रेट फिक्स तो नगर परिषद का काम है करना, उसमें निराधार बिल्कुल सिंपल बिल्कुल हर एक आदमी को ये दिखाई दे रहा है कि इसमें रेट में बिल्कुल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। अलग अलग जगहों के अलग अलग रेट तय करने के लिए अगर सरकार के द्वारा कोई दिशा निर्देश हों और उसके अकॉर्डिंग अगर तय किए गए हों तो नहीं, उसके सरकार को मात्र उद्देश्य है कि ये कूड़े का उठान हो। हरियाणा सरकार का नियम है कि टेंडर के द्वारा हो, ठेकेदारी प्रथा हो इसमें, लेकिन जो रेट फिक्स करे वो नगर परिषद करेगी। जो जहाँ की नगर परिषद है वो वहाँ का रेट फिक्स करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना ज़्यादा रेट दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है? उसमें नगर परिषद के जो भी अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं या फिर जैसे आप बात कर रहे हैं चेयरमैन की, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? उनमें चेयरमैन को सीधा सीधा कमीशन है। अगर एक तरफ तो 1150 और दूसरा 2350, मतलब लगभग 2 गुना रेट, 2 गुने रेट में तो सीधा सीधा आप लोग बिल्कुल हर एक आदमी को दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। एक जगह काम तो वही काम 1150 रुपये में हो रहा है प्रति क्विंटल और वही काम दूसरी तरफ 2350 रुपये में हो रहा है। क्यों ना समान रूप से पूरे हरियाणा में एक ही रेट हो। जब रेट तय किए गए थे तो हाउस में भी रखा गया होगा, तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था? नहीं, हाउस के अंदर कोई भी रेट फिक्सिंग के कोई मामला नहीं था, ऐसा कुछ भी। ये अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को टेंडर देता है और अपने निजी लोगों को टेंडर देता है, जिनके साथ अच्छे कमीशन की साठगांठ हो उनको एक टेंडर देता है। क्या कोई इस तरह के सबूत भी आप लोगों को मिले हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सबूत भी है, उसके बारे में वीरेंद्र जी आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप आए हमारी बात सुनने के लिए, जो शहर को हमारी बातों को रखते हैं। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक हमारा विशेष जो यहाँ पर हम एजेंडा लेकर के बैठे हैं वो है कूड़ा उठान के लिए। जो ये टेंडर जो हो रहा है ये हरियाणा सरकार की एक गाइडलाइंस तो है, लेकिन नगर परिषद इसके रेट तय करता है। तो ये जैसे भाई नवीन ने बताया कि जो 2350 रुपये जो हमारा जो रेट लगा रखा है वो बिल्कुल महंगा रेट है और ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, कमीशन खोरी के लिए, मैं उदाहरण के तौर के ऊपर आप प्रमाण मांग रहे हैं। 2-4 दिन पहले हमारे साथी 2-3 गए थे, उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण करके वीडियो वगैरह भी बनाई, अखबार में भी ये खबर छपी बड़ी प्रमुखता से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य जो यहाँ पर जहाँ पर ये घोटाला कर रहा है, जहाँ पर इसके सबसे वीक पॉइंट हैं वो बताता हूँ आपको कि 2350 रुपये एक रेजुलेशन रेट फिक्स नहीं किए नगर परिषद में। एक रेजुलेशन में एक प्रस्ताव टेक्या, इस चेयरमैन ने एक प्रलोभन दिया सब पार्षदों को, अगर भाई अगर जो हम ठेका प्रणाली के ऊपर ये चीज़ दे दें तो इससे हमारे कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हमें संसाधन उपलब्ध होंगे, ठेकेदार जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और नगर परिषद का सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। सब पार्षद इसके बहकावे में आकर के उन्होंने इसलिए ये प्रस्ताव पास कर दिया। टेंडर हुआ, लेकिन एक हम देख करके हैरान रह गए कि हमारे ही संसाधन जो इस नगर परिषद में खड़े थे सबको ठेकेदार ने अपने अधीन ले लिया। न उनकी बोली हुई, न उनके कोई नियम तय किए गए। हमने कहा भाई ये हमारे साधन क्यों ले रहा है ठेकेदार को, जब आपने 2350 रुपये पर टन के हिसाब से कूड़ा उठान करने के लिए आपने पैसा निर्धारित कर दिया, तो संसाधन तो उसके होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा भाई ये संसाधन तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारे कंडम हो जाएंगे। हमारे नगर परिषद के पास एक ऑटो, एक ट्रैक्टर उस ठेकेदार ने छोड़ दिया, सारे तो उसने साधन ले लिया हमारे। दूसरी बात, उसने क्या काम किया, जिस प्रकार हमारा उठान जैसे पहले कूड़े का होता था वो व्यवस्था बदल दी। ड्राइवरों को हटा करके जिनकी तनख्वाह 18,000 थी उनकी 12,000 रुपये एक उनको ले लिया। चलो भाई उस बात में भी कोई दिक्कत नहीं, वो ठेकेदार का काम है। लेकिन भ्रष्टाचार का अड्डा किस लिए बन गया? अब मैं उदाहरण के तौर पे 11 अगस्त को ये
उठान का कार्य प्रारंभ किया। हमने जा कर के वहाँ पर तहकीकात करी कि भाई आप अपने रजिस्टर दिखाओ, आप हमें बताओ कि एक महीने का एक दिन का कूड़ा उठान कितना होता है। मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ पर मुझे जानकारी जो मिली, उनके रजिस्टर आप भी ले सकते हैं, 35 से 38 टन प्रतिदिन कूड़ा एक दिन दादरी का उठान होता है। यानी कि अक्टूबर 12 तक के, अगस्त 11 से लेकर के अक्टूबर 12 तक का हमने जो उनका रिकॉर्ड जो चेक किया, मैं उस रिकॉर्ड के आधार के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि लगभग 2000 टन के कूड़ा हमारा दादरी का उठान कर दिया गया और वहाँ पर डाल दिया गया। मैंने कहा भाई यहाँ कैमरे नहीं हैं, कैमरे की व्यवस्था। जिस दिन हमने वीडियो बनाई उसके बाद तुरंत आनंद फानंद में अधिकारियों ने वहाँ कैमरे लगवा दिए। अब 2 महीने का, अगस्त 11 से लेकर के अक्टूबर 12 तक का, उसके क्या हमारे पास प्रमाण है कि वो 2000 टन उठा या 500 टन उठा या कितना। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वज़न में। वज़न प्रतिदिन उस कूड़े का जो होता है उसमें बहुत ही भारी घपला है। ये सिर्फ कमीशन का एक बहुत बड़ा एक, मैं ये प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। आप पूरी दादरी की एक टीम गठित कर दो जिसमें सामाजिक आदमियों को भी ले लो, पार्षदों को भी ले लो, और सबको लेकर के एक महीने का नहीं, 4 दिन 5 दिन आप जा करके भाई पूरी दादरी का जो कूड़ा आप उनका वेट करवा लो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहता हूँ 12 टन या 10 टन हद मार करके 12 से 13 टन कूड़ा निकलेगा। आप वहाँ कमेटी गठित करके निरीक्षण करवाओ, इसकी जांच करवाओ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर इसकी विजिलेंस जांच हो जाए ना इस चीज़ की, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब 35 से 38 40 टन 45 टन की एवरेज आने लग गई। अब कौन सा ऐसा कूड़ा बढ़ा दिया दादरी की जनता ने। आगे भाई अब जो संख्या 35 टन थी वो 48 टन 40 टन, अब वो लगातार 2500 टन हो जाएगा। फिर उसके बिल बनेंगे 2350 से, आप उसको गुणा कर लो। आप हमारे इतने बड़े हितैषी हो, अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो तो आप एक बात चेयरमैन साहब हमें बताओ, सब पार्षदों को समझाओ। जब हमारा टेंडर व्यवस्था नहीं थी और जब हमारी ऑटो कूड़ा उठाती थी, 12-13 हम ड्राइवरों को तनख्वाह देते थे, हमारा तब खर्चा ज़्यादा होता था। अब हमने जो ये ठेका प्रणाली 2350 के हिसाब से पर टन के हिसाब से उसको दे दिया, तो अब हमारे कितने बनते हैं, लगभग 48 से 50 लाख रुपए उसका बिल बन गया। 48 से 50 लाख रुपए क्या टेंडर देने से पहले हमारे नगर परिषद का खर्चा आता था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें भ्रष्टाचार ये है कि एक तो कूड़ा उठाने में गड़बड़, कैमरे वहाँ पर नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारा कर्मचारी वहाँ पर बैठता है और वो 11 बजे वहाँ पूछता है इससे पहले कितनी गाड़ियाँ चली जाती हैं, कैसे, उसका सबसे बड़ा एक तो ये है। दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2350 रुपये दादरी नगर परिषद का क्यों और टोणा को 1150 रुपये क्यों, इतना अंतर कैसे हो गया। संसाधन आप स्वयं पता कर लो, संसाधन उसके खुद के स्वयं के, हमारे संसाधन भी ले लिए। आज वार्डों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया जब से ये टेका प्रणाली चालू करी। क्यों हो गया, क्योंकि हमारी नालियों की जो गाद निकाली जाती है उसका उठान नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो केवल घर से कूड़ा कलेक्ट करूँगा और पॉइंट के ऊपर डालूँगा। अब हमारी नालियाँ भी हैं, जो गली का बुहारी निकाली वो उन भाइयों ने जो इकट्ठा किया उसको कौन उठाएगा। उसके लिए ना हमारे पास ऑटो है ना ट्रैक्टर है। कहते हैं तो भाई ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार नगर परिषद के ऊपर डाल देता है। जितनी भ्रष्टाचार का अब जो इस कूड़े के मामले में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ। हमने ईओ साहब को संज्ञान में मामले ले, हम सारे 12 पार्षद लिखित में दिया गया, हमने लिखित में भी दे रखा है उनको। रविंद्र हुड्डा जी को हमने ज्ञापन भी दे दिया, उनको ये भी बता दिया कि जी ये टेंडर रद्द किया जाए। ये टेंडर जनता के हित में नहीं है, उसकी गड्डी कमाई जो है उसको लूटने का काम कर रहे हैं। जांच की मांग की गई है, जांच की मांग मत, हम तो स्वयं आज कर आपके सामने पत्रकार बंधु भाई, हम तो सब ये कह रहे हैं कि इस नगर परिषद में जितने भ्रष्टाचार के काम होते हैं उनकी अगर आप जांच करवाओ तो आज इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हो जाएंगे, आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाओगे।